क्या आपके भी हाथ या फिर पैरों में चढ़ जाती है, झुनझुनी हो जाते हैं हाथ या फिर पैर सुन्न? तो चलिए इसके पीछे का कारण जानेंगे और जानेंगे कि इसके क्या कारण हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो रीज़न है जिसकी वजह से हमारे हाथ या फिर पैरों में झुनझुनाहट या फिर सुन्नपन हो जाता है, तो वो फर्स्ट रीज़न है डायबिटीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न भी है और ज़्यादातर ये डायबिटीज़ वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही फैल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, झुनझुनाहट या फिर हाथों में सुन्नपन, पैरों में सुन्नपन देखने को मिल रहा है। अब सेकेंड रीज़न को देख लेते हैं। तो सेकेंड रीज़न क्या है? विटामिन्स। विटामिन्स की कमी की वजह से भी मोस्टली सुन्नपन देखने को मिला। अब विटामिन्स की कमी, कौन कौन से विटामिन्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में? B1, B6, B9 एंड B12 एंड फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हमें हाथ या फिर पैरों में झुनझुनाहट और सुन्नपन देखने को मिला। तो ये जनरली विटामिन्स की कमी की वजह से होता है। यह ज़्यादातर वेजिटेरियन से लोगों में पाया जाता है, नॉन वेजिटेरियन लोगों में यह प्रॉब्लम नहीं पाई गई। मोस्टली यह वेजिटेरियन लोगों में ही पाया गया। अब थर्ड रीज़न के बारे में जान लेते हैं। तो थर्ड रीज़न है अल्कोहल। अल्कोहल बहुत ज़्यादा लोगों में ली जाने वाली चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी तादाद बढ़ रही है। तो अल्कोहल, जो भी लोग रेगुलर बेसिस पर अल्कोहल लेते जा रहे हैं, तो उनके हाथ या फिर पैरों में झुनझुनाहट देखने को मिलती है। बिकॉज अल्कोहल जो होता है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स की को कम करता है और अल्कोहल डायरेक्टली हमारे नर्व्स को डैमेज करता है। जो रेगुलर अल्कोहल लेते हैं उनमें भी झुनझुनाहट या फिर सुन्नपन देखने को मिला। तो चलिए अब फोर्थ रीज़न के बारे में जान लेते हैं। तो ड्रग्स और टॉक्सिन्स फोर्थ रीज़न है। कभी कभी हम देखते हैं कि कई दवाई या फिर टॉक्सिन्स अगर आप लंबे समय से लेते हैं, तो कई दवाई ले रहे हैं तो उनका भी नसों में प्रभाव होता है, जिसको ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोथेरेपी कहते हैं। तो ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोथेरेपी मतलब होता है कि ड्रग की वजह से नसों में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोथेरेपी। तो अगर नस डैमेज हो रही है ड्रग की वजह से, तो हमें झुनझुनाहट या फिर सुन्नपन देखने को मिल सकता है। टॉक्सिन्स के बारे में, तो टॉक्सिन्स मीन्स जिनमें केमिकल मिला होता है। तो जैसा कि फूड में बहुत ही बार देखा गया कि केमिकल फूड में पाए गए, जिसकी वजह से हमारी नस या फिर हमारी डैमेज हुई और हमें झुनझुनाहट या फिर सुन्नपन देखने को मिल रहा है। और टॉक्सिन्स और भी कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसा कि कई लोगों का ये कहना है कि देसी दवाइयाँ नुकसान नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं है। देसी दवाइयों में भी हैवी मेटल्स पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, हमारे लीवर को डैमेज कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं फिफ्थ नंबर, किडनी एंड लीवर फेलियर। तो जिनका भी किडनी या फिर लीवर फेल होता है, तो उनमें भी पाया गया कि उन्हें भी झुनझुनाहट और सुन्नपन देखने को मिला। अब सिक्स्थ देख लेते हैं, थायराइड प्रॉब्लम। तो जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी देखा गया कि उन्हें भी झुनझुनाहट और सुन्नपन की प्रॉब्लम देखने को मिली। थायराइड दो टाइप्स के होते हैं, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। तो हाइपोथायराइड मीन्स जिनमें थायराइड कम है और हाइपरथायराइड मीन्स जिनमें ज़्यादा थायराइड है। तो अब देख लेते हैं हम सेवन्थ नंबर, जो कि है न्यूरोलॉजिकल डिसीज़। तो जिनको भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, इसमें न्यूरोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। न्यूरॉन से रिलेटेड कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट ही बताते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी, तो इसकी वजह से भी हमें झुनझुनाहट या फिर सुन्नपन देखने को मिल सकता है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ भी होती हैं कुछ, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो नाइन्थ देख लेते हैं। नाइन्थ जो प्रॉब्लम है वो है फिजाइट्रिक। ये भी एक प्रॉब्लम है। यह भी एक बीमारी ही है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर एंजाइटी की वजह से होती है। जिनको स्ट्रेस या फिर एंजाइटी होती है, उनमें भी ये पाया गया कि उन्हें भी झुनझुनाहट या फिर सुन्नपन की प्रॉब्लम देखने को मिली। तो जिनको टेंशन है या फिर स्ट्रेस है या फिर एंजाइटी है, तो उन्हें भी ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पर इसमें एक चीज़ यह रहती है, एक बेस्ट थिंग इज़ दैट, कि जब हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट स्ट्रेस में होता है या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, तभी ये प्रॉब्लम पाई गई। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। जब पेशेंट स्ट्रेस में होगा या फिर एंजाइटी में होगा, तभी उसको यह प्रॉब्लम तभी तक रहेगी। और फिर जब उसका स्ट्रेस या फिर एंजाइटी कम हो जाएगा, तो उसकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। अब हम आ जाते हैं रीज़न नंबर 10 पर।
फाइब्रोमाइलेजिया, यह भी एक डिसीज़ है, एक बीमारी है जो कि पाई गई है पेशेंट्स में, ज़्यादातर लोगों में ये भी बीमारी पाई जाती है, जो कि कब होती है, जब बॉडी में जो नर्व्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड होती हैं, मीन्स एक्टिव होती हैं, जो नर्व्स बहुत ज़्यादा एक्टिव या फिर हाइपर होती हैं उनमें ये बीमारी पाई जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उनके पूरा शरीर जो होता है वो दर्द की वजह से नसों में जो है वो झुंझुनाहट और सुन्नपन देखने को मिलता है। तो now लास्ट रीज़न भी देख लेते हैं, वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। जी हाँ, कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसकी वजह से भी हमारे हाथ या फिर पैरों में झुंझुनाहट और सुन्नपन देखने को मिलता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम है क्या। तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, एक बीमारी होती है जो बहुत ही कॉमनली पाई जाती है, यूजुअली ये फीमेल्स में ज़्यादा पाई गई कंपेयर टू मेल। तो ये बीमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बीमारी होने के चांस बढ़ते हैं। ज़्यादातर एज बढ़ने के कारण यह बीमारी लोगों में ज़्यादा पाई गई। और इसकी साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये कारण क्या थे कार्पल टनल सिंड्रोम के होने के, तो 2 रीज़न मेनली बताए गए। कभी कभी हार्मोन्स के बिगड़ने से कार्पल टनल सिंड्रोम ज़्यादा देखा गया, और जो सेकेंड रीज़न है कार्पल टनल सिंड्रोम होने का, वो मेन रीज़न है कि इसमें सर्वाइकल नर्व जो होती है वो हाथों तक तो जाती है, बट हथेली के नीचे ही जाते ही वह कहीं ना कहीं जाकर दब जा रही है। तो जो सर्वाइकल नर्व है वो दब जा रही है। तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो बाकी के जो स्ट्रक्चर हैं उसका साइज़ बड़ा होगा, जहाँ पे नर्व जा रही है उसके आसपास के स्ट्रक्चर का साइज़ बड़ा होगा, या तो फिर सेकेंड रीज़न होगा आसपास के जो टिश्यू हैं उनमें सूजन होगी या फिर उनमें कोई बीमारी होगी। तो इनमें से 2 रीज़न होंगे की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। तो ये थे 10 रीज़न जिनकी वजह से झुंझुनाहट या फिर हाथों में सुन्नपन, पैरों में सुन्नपन देखने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।